सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में अब ऐसा गवाह सामने आया है जिसके स्टेटमेंट के बाद गोवा पुलिस को अब ज्यादा फ्लैट्स और घर खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका स्टेटमेंट अपने आप में कंफर्म करता है कि सोनाली फोगाट के ऊपर सुधीर किस तरह से दबाव बनाता था और सुधीर के कारण सोनाली फोगाट डिप्रेशन में तक थी। सोनाली फोगाट ने अपनी मौत के 20 दिन पहले ही सुधीर पर आशंका जताई थी। सोनाली फोगाट को लेकर मोहम्मद अकरम नाम के डायरेक्टर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मोहम्मद अकरम अक्सर सोनाली फोगाट के साथ काम किया करते थे। वो एक डायरेक्टर हैं और सोनाली फोगाट को कई इवेंट्स वगैरह में बुलाने के लिए उनकी डीलिंग सोनाली से चलती थी। मोहम्मद अकरम का कहना था कि 20 दिन पहले ही उनकी सोनाली फोगाट से एक इवेंट के चलते बात हुई थी। सोनाली फोगाट के साथ मोहम्मद अकरम एक बंच ऑफ इवेंट्स करना चाहते थे और उसके लिए कुछ 1.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। सोनाली फोगाट को जब भी फोन करो तो फोन सुधीर सांगवान ही उठाता था। 20 दिन पहले जब मैंने सोनाली फोगाट को कॉल किया तब फोन सुधीर सांगवान ने उठाया। तो सुधीर सांगवान ने इवेंट को लेकर मोहम्मद अकरम को कुछ बातें कही थी। उसके बाद सुधीर ने वो फोन सोनाली को पकड़ाया। सोनाली ने कहा कि सुधीर जैसा कह रहा है वैसा कर दो, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद सोनाली ने सुधीर से दूर आकर मोहम्मद अकरम को कॉल किया और सुधीर को लेकर चौंका देने वाले खुलासे किए। सोनाली ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो मेरे साथ करना और सुधीर के हाथ में 1 रुपया भी मत देना, क्योंकि अगर तुमने पैसा कॉन्ट्रैक्ट का सुधीर को दिया तो वो पैसा मुझे कभी नहीं मिलेगा। सोनाली का कहना था कि सुधीर उन्हें डराता है, धमकाता है, क्योंकि सोनाली की कुछ पर्सनल क्लिप्स हैं और वीडियोस हैं जो सुधीर के पास है और उन्हीं वीडियोस के दम पर सुधीर सोनाली को ब्लैकमेल करता है। जब सोनाली फोगाट ने सुधीर को लेकर इतनी बातों का खुलासा मोहम्मद अकरम के सामने किया तो रिटर्न में मोहम्मद अकरम ने भी पूछ लिया कि एक बात बताओ, जब भी तुम्हें कॉल करते हैं तो सुधीर ही क्यों तुम्हारा फोन उठाता है? तो इस पर सोनाली फोगाट ने कहा कि इंसान से कुछ गलतियां हो जाती है और उन गलतियों को छुपाने के लिए इंसान कुछ और गलतियां कर बैठता है। मोहम्मद अकरम का दावा है कि सोनाली फोगाट ने उनके सामने उनकी और सुधीर के रिश्ते की बात कबूली थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पहले हमारा रिश्ता अच्छा था लेकिन अब हमारे बीच चीजें बिगड़ रही है। मोहम्मद अकरम ने यह भी कहा कि सुधीर ने उन्हें कई बार कॉल करके एग्रीमेंट साइन करने को कहा और पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए सुधीर दबाव बना रहा था, यानी कि सोनाली के पूरे फाइनेंसेस को सुधीर कंट्रोल करना चाह रहा था। और ये जो खुलासा मोहम्मद अकरम ने किया है कि सोनाली ने साइड में आकर बात की और सुधीर को पैसा ना दे ऐसी बात कही, किसी एविडेंस और प्रूफ की बात की जिसके नाम पर सुधीर ब्लैकमेल कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा एविडेंस साबित हो सकता है सोनाली फोगाट के मर्डर केस में, कि कैसे सुधीर ने सोनाली की हत्या सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी और उनके पैसों को हथियाने के लिए की? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपनी राय।